बहन जी नमस्कार। नमस्ते भैया। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनीता है। कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड देहरादून से आए हैं। हमारे गांव का नाम बालावाला है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 19 जुलाई 2013 को नाम दीक्षा ली गुरु जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी आन उपासनाएँ करते थे। हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। हम देवी, नरसिंह, भैरव, नागरजा इन चीज़ों को पूजते थे भगत जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? आप भक्ति तो कर ही रहे थे। भक्ति तो कर रहे थे हम लोग सर, पर यह है कि शरीर से मुझे इतना दुख था कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में एक ऐसी बीमारी थी कि दवाई, जितना मैं दवाई करती थी वो बीमारी और फैल जाती थी। और भगत जी, परमात्मा जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद परमात्मा जी के आशीर्वाद मात्र से मेरी वो बीमारी में जो फ़ायदा हुआ वो आपको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ परमात्मा जी की शरण में जाने से कि उस बीमारी से मैंने डॉक्टर, वैद्य, झाड़ फूँक वाले, ये टोने टोटके जितने भी थे संसार में, मैंने सारे सब कुछ किए पर मुझे आराम नहीं हुआ। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जो है मुझे 4 महीने के अंदर ही अंदर उस बीमारी से छुटकारा मिल गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? लाभ ये हुआ कि मेरे सिर पे देवी, नरसिंह, भैरव, ये सारे भूत प्रेत सारे ही आते थे। इनसे सबसे बड़ा छुटकारा तो मुझे उनसे मिला। सबसे बड़ी ये जो बीमारी थी, इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिला। घर में जो हमारी आर्थिक स्थिति है उस चीज़ से हमें लाभ हुआ और हर प्रकार से भगत जी हमें हर प्रकार से लाभ हुआ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। बहन जी ऐसा कैसे होता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको सभी को केवल मंत्र जाप करने से लाभ मिल जाता है, जिनके पति शराब पीते हैं वो शराब पीना छोड़ देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे? सर, शास्त्र अनुकूल जो साधना करेगा उसको लाभ ही होगा। जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, वेद शास्त्र हमारे गीता ज्ञान, देवी भागवत, शिव पुराण, 4 वेद, 18 पुराण शास्त्रों के अनुकूल जो है साधना दे रहे हैं। और जो वेद मंत्र होता है, जिस प्रकार से सांप का कटा हुआ आदमी जीवित हो जाता है, गारुड़ी आके मंत्र ही तो बुदबुदाता है, वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ होता है और वो आदमी ठीक हो जाता है। उसी प्रकार हम लोगों पे पाप का इतना मैल चढ़ा हुआ है कि जब हम वेद विद साधना करें तभी हमको फ़ायदा होगा। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हमको शास्त्रानुकूल साधनाएं बता रहे हैं जिससे हमको लाभ होते हैं। कितने ऐसे संत हैं हिंदुस्तान में जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस विश्व में हमको कोई भी ऐसा संत नहीं मिला है जो शास्त्र के अनुकूल साधना देते हैं। सारे मठाधीश हैं, जितने भी ये संत महंत जितने भी हैं, ये लोग सब ऐसे ही हैं। ये सारे अपने झोले छाप हैं, अपना ही ये जो है अपना पेट भरने के लिए ये सारा सब कुछ काम करते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम यही कहना चाहेंगे, हम संदेश देने के काबिल तो नहीं है पर यह है कि इतना हम जरूर कहेंगे कि परमात्मा सशरीर है, राजा के समान है, दर्शन योग्य, देखने योग्य है। और जितने भी ये संत हैं, मठाधीश है, ये कहते हैं कि वो निराकार है। परमात्मा हमारे वेदों में साकार बताया गया है और ये लोग बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। तो सबसे बड़ी तो ये हमारी परख हो जाती है हमारे परमात्मा जी की। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जो ये आज तक हमारे जो ये दुख थे, ये दुख जब हम ही झाड़ फूँक करने वालों के पास जाते तो ये हमको बोलते थे कि भाई तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तो हमें फ़ायदा कहाँ से होगा? तो जब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमको ये साधना बताई, इस साधना को करने से आज हमको बहुत लाभ है। देखिए महिलाएं जो होती है वो ज़्यादातर व्रत रखती है और श्राद्ध वगैरह भी निकालती है और भी सभी जो पूजाएं होती हैं जैसे व्रत रखना, ये जो सारी पूजाएं होती हैं वो करती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तीर्थ व्रत करने से, श्राद्ध निकालने से मना करते हैं। आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? सर, गीता जी के अंदर शास्त्र को ये जो जितने भी हम ये आन उपासनाएँ करते हैं, तीर्थ व्रत, ये स्नान, ये सारे सब कुछ गीता जी के अंदर मना कर रखा है। फिर भी हम लोग इन अज्ञानियों द्वारा भ्रमित होकर इन पूजाओं को करने में लगे हुए रहते हैं। हम जिंदगी भर पाठ पूजाएं करते हैं, मरने के बाद फिर ये हमको बोलते हैं कि 6 महीने में छमाई करो, 13 दिन में 13वीं करो, साल भर में बरसोड्डी करो। और फिर अगले साल वो हमारे जो पितर हैं उनको कौवा बना के आ जाते हैं। साल के 365 दिन होते हैं तो वो पितर 364 दिन क्या खाते हैं? आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से पता लगा कि ये जो हैं पंडित लोग जो हैं हमको शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बता रहे हैं। ये तो हमको भ्रमित कर रखे हैं। ये तो खाली अपने पेट के लिए जो है, अपने पेट पालने के लिए जो ये सारा सब कुछ कर रहे हैं। इन्होंने स्वांग रचा है ये सारा।
तो परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद ही हम लोगों को इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है, किसी और की शरण में जाने से नहीं। सदगुरु हमारे रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी स्वयं आए हुए हैं धरती पे। अगर किसी को अपना मोक्ष करवाना है और सुख की प्राप्ति करनी है इस संसार में भी, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। आपको क्या लगता है कि लोग संत रामपाल जी महाराज को पहचान नहीं पा रहे? क्योंकि आज के दिन हिंदुस्तान में संत इतने हैं, हर रोज़ किसी न किसी का खुलासा होता है, हर किसी संत के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियाँ सुनने को मिलती है। ऐसे में लोग संत रामपाल जी महाराज को कैसे पहचानेंगे? उसकी पहचानने का हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। अपने वेद शास्त्र, अपने इन चीज़ों को अपने आगे रखें, उनको देखें और तब इनके जो लिखे हुई किताबें हैं, इनके जो शास्त्र हैं, उनको भी आगे रखें। इसमें से सारा भिन्नता पता लग जाएगी कि क्या सच है। सदगुरु रामपाल जी महाराज तो वेद भी साधना दे रहे हैं, हमारे शास्त्रों के अनुकूल साधना दे रहे हैं। गीता जी के अंदर एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसमें बताया गया है, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। परमात्मा जी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आज हमें उस ज्ञान का अनुभव करवाया है, उस ज्ञान का वो करवाया है कि जिसकी अब हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हमारे पास कुछ शब्द नहीं है कि हम अपने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की किस प्रकार से आगे कुछ बोल पाएँ। कुछ शब्द ही नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। देखिए, लोग शिक्षित जरूर हैं, लेकिन उनके पास शास्त्रों का पढ़ने का टाइम नहीं है। आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे? क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रीय प्रमाण है, लेकिन उनके पास शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है, तो लोग कैसे पहचान पाएंगे संत रामपाल जी महाराज को? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम साधना टीवी चैनल पे 7:40 से 8:40 तक आता है। किसी को कम से कम अपने पूरे लाइफ में, पूरी जिंदगी, पूरे सुबह से लेके शाम तक टाइम कम से कम 1 घंटे का तो रेस्ट का मिल ही जाता है, तो वो 7:40 से 8:40 तक परमात्मा का प्रोग्राम देख सकते हैं। और फिर उसमें नीचे एक पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं। अगर वैसे पूरी विश्व पुस्तक सेवा हो रही है, ज्ञान गंगा पुस्तक हो रही है, गीता ज्ञान अमृत है, भक्ति से भगवान है, ये पुस्तकों की सेवा हो रही है। सारे भगत घर घर जाकर पुस्तक सेवा कर रहे हैं। और अगर किसी को उस परमात्मा को चाहने की इच्छा है, जैसे हम लोग भी पुस्तक सेवा में जाते हैं, तो कोई हंस तो ऐसा होता है कि तुरंत पुस्तक ले लेता है, और कोई बकवाद करता है, कोई फालतू बातें बोलता है, तो हमें उससे पता चलता है कि कौन हंस है और कौन साकट है। आपके परिवार में कितने लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? हमारे अपने परिवार में 4 लोग हैं। सभी लोगों ने नाम उपदेश ले रखा है परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। क्या आपके पति शराब या ऐसा कोई नशा करते थे जिससे आप परेशान हो? पति शराब भी पीते थे, सारा सब कुछ ऐब भी करते थे। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति ने शराब छोड़ दी? हाँ जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पति ने शराब छोड़ दी, सारे ऐब छोड़ दिए। जो महिलाएं अपने पति से परेशान हैं, जिनके पति शराब पीकर के महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, जो चाहते हैं कि उनके घरों में भी खुशियाँ आए, क्या वो महिलाएं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद खुश हो सकती हैं? क्या उनके पति शराब छोड़ सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी सर, वो उनके पति शराब छोड़ सकते हैं। क्या उन महिलाओं को नाम लेना चाहिए? उनको नाम लेना चाहिए सर। वो नाम दीक्षा लेकर ही जब वो मंत्र जाप करेंगे, परमात्मा का जो ये भजन है, शास्त्र अनुकूल जो साधना है, जब इस साधना को वो करेंगे तभी जाके उनके घर में सुख और शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से कोई महिला और उनका पति नाम दीक्षा लेते हैं तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे और एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे? सर, हम एक स्टाम्प पे लिख के भी दे सकते हैं इस बात के लिए कि जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जिसे नाम दीक्षा लेगा, उसके शरीर का रोग, कैंसर, कैसी भी बीमारियां होंगी, उनको पथरी हो, किसी को टीबी हो, किसी को कैसी, जब मेरी ऐसी बीमारी ठीक हो सकती है तो उनकी बीमारियां क्या हैं, वो भी सारी ठीक हो सकती हैं। हम स्टाम्प पे लिख के इस बात के लिए आपको दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी।